प्रिय बंधुओं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे कितना दिमाग लगाते हैं। अगर दूध लेने जाएंगे तो पहले बर्तन कैसा होना चाहिए? साफ। दिमाग लगाए कि नहीं लगाए? अगर मान लो जो कल का बर्तन था उसी में लेने चले जाओगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। उस 50-100 रुपए के दूध में कितना दिमाग लगाते हो, और जिस दिमाग लगाने से तुम्हें सिद्ध सलाह मिलने वाली है उसमें दिमाग नहीं लगाते। और आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो धर्मोपदेश तुम्हें दिया जा रहा है वह दूध की तरह 50-60 रुपए लीटर वाला नहीं है। अमृत तुम्हारे सामने परोसा जा रहा है, ऐसा अमृत कि जिसको एक बार तुमने खा लिया सारी जिंदगी तुम्हारे को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी जिंदगी उसी अमृत के रस लेते लेते वह पेट में इतना भरा रहेगा कि तुम्हारे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप उस दूध के लिए इतना सोचते हो, जब आपके सामने जो धर्म परोसा जा रहा है उससे पहले जैसे बर्तन साफ करते हो वैसे ही अपनी आत्मा को साफ करो। जब तक तुम आत्मा को साफ नहीं करोगे वह चीज तुम्हारे को जो दी जा रही है उसका तुम फायदा नहीं उठा पाओगे। जो आपको परोसा जा रहा है, जो आपके कानों तक पहुंचाया जा रहा है, जो आपके हृदय को कानों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है वह हृदय में जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। वह फटा हुआ दूध, विकृत दूध तुम किसी को भी दोगे वह भी कैसा होता चला जाएगा? विकृत होता चला जाएगा। वह फटा हुआ दूध किसी के भी काम में नहीं आता। अब ये समझना कि दूध वाले ने दूध तुम्हें खराब दिया था कि तुम्हारे पात्र ने उसको खराब कर दिया। किसने कर दिया ललित भाई? पात्र ने खराब कर दिया। वैसे ही देने वाले जो जिनेंद्र भगवान थे वह तो बिल्कुल सही सही दे रहे थे, लेकिन हम ग्रहण जिस रूप में कर रहे थे उसको हम अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाए। अभी कितने सारे लोग सम्य शिखर जी की यात्रा पे गए, कितने लोग। कमल जी उसके पहले जो यात्रा गई थी तो एक व्यक्ति आता था, रोज आता था। वह जिस दिन जा रहा था आया, उसने नमोस्तु की फल चढ़ाया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, सम्य शिखर जी जा रहे। सम्य शिखर जी गया, लौट के सब लोग आ गए, लेकिन वो मेरे पास लौट कर नहीं आया। अब 2-4-5 दिन हो गए, मैंने कहा शायद रास्ते में सो नहीं पाया होगा, जब सो लेगा तब आ जाएगा। लेकिन वो तो सोया तो ऐसा सोया, उठने का नाम नहीं ले रहा। मैंने खबर पहुंचाई, प्रकाश जी मैंने खबर पहुंचाई कि भैया उसको बुला तो लाओ कि वो शिखर जी से आया कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि वहीं घाटी में जाके वो। अब चिंता तो हो, कोई व्यक्ति रोज आता हो। अब राजेंद्र जी रोज आते शाम को बैयावृत्ति में, एक दिन नहीं आए, चलो ठीक है घर पे कुछ काम आ गया, और 2-3 दिन नहीं आए तब तो खबर पहुंचनी पड़ेगी कि हमारे तक तो कोई खबर पहुंची नहीं। बनता है भक्त और भगवान का यही तो रिश्ता होता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी उन्हीं को नाम लेते। जो व्यक्ति रोज आता है, जो भगवान की खबर लेता है, तो भगवान भी उसी की खबर लेते। जो लोग भगवान को भूल जाते, भगवान भी उनकी खबर लेना भूल जाते। लोग कहते कि महाराज जी कैसे, हम दिन भर मान्यता मांगते रहते कि जे पूरी हो जाए, जे पूरी हो जाए, जे पूरी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते, सुनना फिर से कमल जी, जो लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ देते, दोनों सही कह रहे। मनोज जी दोनों सही कह रहे। भगवान ना कुछ देते हैं और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान ना देते हो। लेकिन हमारे हाथ में होता है कि भगवान से हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। सारी जिंदगी तो तुम भगवान के पास गए नहीं, और जब बच्चे तुम्हारे को परेशान करने लगे, बीवी परेशान करने लगी, अड़ोसी पड़ोसी परेशान करने लगे, अब तुम भगवान के सामने पहुंच गए, तो भगवान भी कहेंगे बेटा
365 दिन में तुम लास्ट वाले 365 दिन में आओ, पहले 364 दिन तुम मेरे दरवाजे पे आओ, जब जाके हम समझेंगे कि 365 दिन तुम्हारे को मिलना है कि नहीं मिलना। कहने का मतलब यह है कि भगवान कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो श्रद्धा होती है, जो विश्वास होती है, हम अपनी श्रद्धा विश्वास के अनुसार सब प्राप्त कर लेते। जो व्यक्ति रोज भगवान के सामने हाजिरी लगाने जाता है, अगर एक दिन भगवान से कह दे कि भगवान आज मेरे को ये चाहिए, भगवान तुरंत कह देते ठीक है आशीर्वाद। तुम्हारी विशुद्धि कह देती है कि रोज 364 दिन तुम आए हो, तुमने इतनी अपनी आत्मा में इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया, इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया कि एक दिन तुमने मांग भी लिया तो वह चीज तुम्हारे को सहज में प्राप्त हो जाती। अभी आप निदान सुन रहे थे विनोद भाई, निदान क्या चीज है? लोगों को लगता भगवान कुछ नहीं देते, कर्तावाद। भगवान कभी भी कुछ नहीं देते, बिल्कुल हकीकत बात है। आप 365 दिन आए, आपने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया, बहुत ज्यादा। अब आपने अभिलाषा रखी, यानी कि निदान किया कि भगवान मेरे को 2 किलो सोना मिल जाए। पुण्य था तुम्हारे पास कि तुम्हारे घर पे 2 ट्रक सोने पहुंचने वाले थे, कमल जी 2 ट्रक सोना पहुंचने वाला था तुम्हारे गोदाम पे, लेकिन तुम कितना मांग के बैठ गए? 2 किलो। वो तो मिलना ही था तुम्हें, वो तो मिलना ही था। लेकिन ये सोचने का प्रयास करो कि वह 2 किलो सोना मिला है या 2 ट्रक जो सोना मिला वो किसके दम पे मिला। हमारे जो परिणाम निर्मल होते हैं वह मात्र देवशास्त्र गुरु के सामने ही होते हैं, और जिनके देवशास्त्र गुरु के सामने भी निर्मल परिणाम नहीं हुए, दुनिया के कितने भी तीर्थ यात्रा कर लेना, कितने भी सिद्ध क्षेत्र चले जाना, कितने भी अतिशय क्षेत्र चले जाना, चारों धाम की याद कर लेना, तुम्हारे पैसे तो जेब से चले जाएंगे, लेकिन सुख शांति तुम्हारी आत्मा को मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। समझो कि हमारे देवशास्त्र गुरु के सामने परिणाम कैसे हों। और वह व्यक्ति जिसको मैंने बुलाया आया, वैसे आता था 1-1 घंटे, आया नमस्तु माँ जी कोई अर्जेंट काम हो तो बताओ, दही वाले भैया कोई अर्जेंट काम हो तो बताओ। मैंने सबसे अर्जेंट काम तो यही था कि तुम जिंदा वापस मेरे को दिख गए, इससे बड़ा अर्जेंट काम दूसरा नहीं हो सकता। भाई चौंक गया, महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, जिंदा बच गए। आपको तो सोचना चाहिए कि हम जीवन 100 साल हम जीवित रहे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जीवित तो रहो, लेकिन जिंदा व्यक्ति वो नहीं जो घर पे बैठे खा पी के मुंह जुड़ा रहा। जिंदा व्यक्ति वह नहीं है जो घर पे बैठ के खा पी के मुंह जुड़ा रहा है। सही में जिंदा व्यक्ति तो वह है जो देवशास्त्र गुरु के दर्शन कर ले रहा है, देवशास्त्र गुरु के पास जाके वैयावृत्ति कर ले रहा है, उसका जीना है। वरना जो खा पी रहा सब कर रहा लेकिन वह देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आ रहा, तो उसका जीना भी जीना नहीं होता है, वह तो मरा हुआ व्यक्ति है, उसका दिमाग खराब हो गया। साधुओं के पास जम्बूबाई कभी कभी दिमाग भी खराब होने चाहिए। अब दिमाग खराब नहीं होंगे तो सही कैसे हो? मन की जो फुतूल बातें हैं वो बाहर कैसे निकलें? उसने पूछा, उसने सीधा कहा महाराज जी आप तो सीधी सीधी बात बताओ, आपने बुलाया क्यों? आप तो सीधी सीधी बात बताओ संजय भाई कि आपने मेरे को बुलाया क्यों? मैंने कहा भैया हम इसलिए बुलाए थे कि तुम तीर्थ यात्रा पे गए थे, अब तुम क्यों नहीं आ रहे? भाई बोला महाराज जी 4 दिन वहां रुके, 2 दिन आने जाने में लगे, 6 दिन दुकान बंद रही। आप समझना, आप 6 दिन दुकान बंद रही तो 6 दिन का जो खर्चा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो तो ऐसे ही वापस मिलेगा, यानी कि उसकी पूर्ति तभी होगी। पहले हम 8 घंटे दुकान खोलते थे, अब 12 घंटे दुकान खोलने पड़ रही। अब कहाँ कम करेंगे? आपके पास 1 घंटा आते थे तो 1 घंटा आपके पास से कम कर लिया, दुकान तो खोलनी अब 12 घंटे। आप समझ के देखो कि अगर हम क्षेत्र से लौटकर वापस आ रहे हैं तो 2-4 दिना तो भोगों में हमें पड़ना ही नहीं है, लेकिन हम धर्म करने के बाद उसका एहसास हम अपनी आत्मा में नहीं जगा पाते हैं, अपनी आत्मा को एहसास नहीं बता पाते हैं, और जैसे ही सिद्ध क्षेत्र से वापस आए अब और ज्यादा भोगों में लग गए कि महाराज जी रास्ते में तो अच्छे से खाने नहीं मिलता था,
अब कहाँ मिलेगी सारी पूरी वह भारम भरकम जो थी, कहाँ टूटेगी? घर पे आएंगे अब टूटेगी कि उधर तो रोटी मिली थी, दाल मिली, वो भी उबली मिली। अब घर पे जैसे ही आए, अब तो खाने पीने में लगना ही लगना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही तुम सिद्ध क्षेत्र से आए हो तो 2-4 दिन तो तुम्हें अनुभूति होनी चाहिए कि हम सिद्ध क्षेत्र से लौट के आए हैं। सिद्ध क्षेत्र से लौट के आए, उससे अच्छे तो भैया तुम जाते नहीं। कम से कम इतनी तुम्हारी जिंदगी का जो शेड्यूल चल रहा था, तुम्हारा जो रूटीन चल रहा था, इतना अच्छा था कि 24 में से 8 घंटे तुम दुकान पर बैठे थे, 16 घंटे तुम अपने परिवार के साथ रहते थे, देवशास्त्र गुरु के सामने रहते थे, पूजा करते थे, बैयावर्ती करते थे, स्वाध्याय करते थे। और सिद्ध क्षेत्र से लौट के आए तो सब ऐसे कैसे सिद्ध क्षेत्र की वंदना? लोग तो सिद्ध क्षेत्रों पर जाते हैं तो सिद्ध बनकर लौट के आते हैं, ऐसे सिद्ध आत्मा बन जाते हैं कि सारी जिंदगी हमने इसमें गुजार दी। आने वाले समय में 8 घंटे हम दुकान खोलते थे, अब लौट कर आए हैं सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके तो 2 घंटे दुकान और अब हम कम खोलेंगे। जब भोजन करते हो तो कितनी देर तक तंदुरुस्त रहते महावीर भाई? कम से कम 6 घंटे तो मान ले, 8 घंटे मान ले रहे, हाईएस्ट 10 घंटे मान ले रहे। 10 घंटे खाने के बाद 10 घंटे उस भोजन का असर दिखता है, लेकिन तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी जो पूजा अर्चना तुम कर रहे हो, उसका असर जैसे ही तुमने चप्पल पहनी, वो पूरे धर्म में तुमने 4 चप्पल लगा के उसको वहीं खत्म कर दिए। लोग आते हैं मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता है कि हम किसके दर्शन करके आ रहे हैं। और फिर क्या कहेंगे अमन भाई? भगवान के पास जात कछु होता ही नहीं है। हाँ, चेहरे जब जाते हैं तब उनके ऐसे बिल्कुल मरे मराए कि जैसे पूरी जिंदगी की कष्ट इन्हीं के ऊपर हो, और बाहर निकले और मन की नहीं भाई तो फिर मुंह बना ले, भगवान तुम्हारे पास आए से कछु नहीं होता। कि आगम में लिखा है कि भगवान के पास जाने से यह हो जाता है, भय हो जाता है, लेकिन दिखता तो कुछ है ही नहीं है। दिखेगा भी जब तुम दूसरों को दिखाओगे। मंदिर से बाहर निकले और किसी ने आके तुम्हारे गाल पे जोर से तमाचा मार दिया, तुम कह दो भैया उत्तम क्षमा, धर्म दिखना तो चाहिए, तुम किसके पास से आ रहे? अब रोग, छोटे छोटे रोग, छोटे छोटे कष्ट, छोटी छोटी पीड़ाएं, उसको समझो। तो एक व्यक्ति था, अब भूख लगी, विदेशी व्यक्ति था, अब जा रहा था। अब उसने सुना था कि भारत में बहुत मंदिर हैं, लोग बिना मंदिर के नहीं खाते। ऐसे कितने जैनी हैं कि मंदिर तो जाते नहीं और दिन भर खाते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन उसको ये पता था कि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि भारत का रहने वाला एक एक बच्चा पहले अपने आराध्य के दर्शन करता है, उसके बाद अपना मुंह झूठा करता है। वह मंदिर गया और मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा ये तो जैन मंदिर है। अब जैन मंदिर के बाहर क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा चढ़ाने को? क्या मिलेगा? श्रीफल। क्या मिलेगा? वह नारियल। उसने एक व्यक्ति से पूछा, अब संजय उतर रहा था नीचे, उसने संजय से पूछा कि भैया कुछ खाने को मिल जाएगा? तो संजय बोले कि नारियल बिक रहा है, तोड़ो, खा लो, ले लो। हाँ, उसने पहुंचा भाई, उसने नारियल वाले से कहा कि अच्छा बड़ा वाला देना। बड़ा वाला नारियल ले लिया। अब थोड़ी आगे बढ़ा और खाने को लग गया। अब भाई खाता जा रहा लेकिन खून निकलता जा रहा, खा ही नहीं पा रहा वो। उसको भाई गुस्सा, उसने उठाया नारियल और दुकानदार के पास आया, बोला ये क्या तुम पत्थर बेचते हो क्या? बोले क्या हो गया? बोले जो तुमने नारियल दिया खाने को, मैं खा रहा तो मेरे दांत टूट गए, मेरे मुंह में से खून निकलने लगा। भाई बोला भैया इसको ऐसे नहीं खाते हैं, इसको पहले तोड़ते हैं, उसमें से गरी निकालते हैं, फिर उसको खाते हैं। वैसे ही जिनेंद्र भगवान आपसे कह रहे हैं, आपके सामने जो चीज़ दी जा रही है उसको पहले ये समझो कि इसको कैसे खाना है। तुम्हारे हाथ में जैसे ही तुमने भगवान की पूजन की और तुरंत में लगने लगा कि पुण्य मिला, उसको खा लो। पहले उसको समझो तो, जो फल हमें मिला है, जो फल हमें मिला है उसको समझो तो कि इसको आखिर खाना कैसे है।
केला भी खाते हो तो छील के खाते हो, और नारियल को सीधे ऐसे ही खा रहे। केला तो अगर छिलके सहित खा भी लोगे तो तुम्हारे को कष्ट नहीं देगा, लेकिन नारियल को खाओगे तो तुम्हारे को कष्ट जरूर देगा। लेकिन दोष किसको दोगे? भगवान को, कि भगवान कुछ नहीं करते। तुम भगवान को दोष नहीं दे रहे, भगवान का यथार्थ सत्य प्रकट कर रहे हो कि भगवान तुम्हें कुछ भी नहीं देता है। लेकिन जो भगवान देते हैं वह उस पात्र में देते हैं। तुम दूध वाले के पास जाते हो, तुम वह दूध लेके गए, उसमें खटाई लगी है। अब दूध वाले को दोष देने से कुछ नहीं होगा, दोष अपनी बुद्धि को दो कि तुम जो पात्र लेकर गए थे वह धुला हुआ नहीं था, वह मंजा हुआ नहीं था, उसमें तो दूध फट नहीं था। लेकिन दोष किसको दे रहे? दूध वाले को। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, कमल जी भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान सीधो दही दे दो। भगवान क्या देते ये भी समझो। देने वाले भगवान हैं, लेने वाले हम हैं। भगवान क्या देते हैं, हम क्या लेते हैं, समझो। हमारे जीवन में कष्ट पीड़ाएं आती हैं, सबका समाधान एक ही है। जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हो तो भय उसमें कहते हैं, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोच्याम दशाम उपगताश्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। कि भगवान आपके सामने वह रोग से पीड़ित व्यक्ति, वह रोग से पीड़ित व्यक्ति जिसको जलोदर रोग हो गया है, जिसने जीने की इच्छा छोड़ दी है, उसके परिवार वालों ने भी इच्छा छोड़ दी है कि ये जीने वाला है, इतना महान विकट रोग। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि जलोदर तो क्या, कोई भी रोग हो जाए हमारे सामने, लेकिन जैसे ही भगवान आपका नाम लेते हैं हम, सारा रोग वह पलायन कर जाता है। वर्तमान में ऐसी ऐसी थेरेपी चलने लगी विनोद भाई, ऐसी ऐसी थेरेपी चलने लगी कि लोग उसमें नमोकार मंत्र पढ़कर फूंक मार के पानी दे देते हैं, व्यक्ति उसको पीता है, सारी बीमारी उसकी दूर हो जाती। हम वह छोटे छोटे रोगों से पीड़ित होकर यहाँ वहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ पूजते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सारे रोग हमारे हाथ में है उनको दूर करने का।